हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। अगर आप क्रिप्टो मार्केट में नए हैं, अगर आप बिगिनर हैं और आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी मार्केट है जो आज की डेट में बहुत ही फल फूल रही है और ये ब्लॉकचेन के थ्रू चलती है, आप सबको पता ही है। और इसका चलन बिटकॉइन से शुरू हुआ है कि बिटकॉइन जब से इंक्रीज हुआ तब से लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा शुरू कर दी है। अब बात शुरू करते हैं अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। आप वजीरेक्स, ज़ेपे और स्विच कॉइन कुबेर के थ्रू जो है अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। और अकाउंट क्रिएट करते टाइम पे आपका आईडी प्रूफ और आपके बैंक डिटेल्स वगैरह मांगेगा, वो आप ऐड कर देना और आपका अकाउंट जो है क्रिएट हो जाएगा। वजीरेक्स की अच्छी बात यह है कि अगर आपने अकाउंट नहीं भी क्रिएट करा तब भी आप एक्सचेंज उसका देख सकते हो। उसके बाद अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप बात आती है अब इन्वेस्टमेंट की। तो सबसे पहले तो आप फंड ऐड करेंगे। फंड में जाके अगर आपके पास ऐप है तो आप ऐप में देखेंगे फंड है, फंड का ऑप्शन है। फंड में आपकी पोर्टफोलियो वैल्यू होगी। पोर्टफोलियो वैल्यू वो होती है कि आपने सपोज आपने कुछ पैसा ऐड कर रखा है और कुछ पैसा आपने इन चीज़ों में लगा रखा है। ओवरऑल मिला के जो वैल्यू आपकी बन रही है वो आपकी फंड वैल्यू होती है। और नीचे आपका INR में कितना अमाउंट है वो होता है, ठीक है। तो ये सब है, अभी मैं आपको बताऊंगा। पहली बात, फंड जब भी ऐड करते हैं तो फंड ऐड करने के टाइम पे थोड़ा चार्ज करता है, ठीक है। मतलब 10,000 रुपये आपको कुछ 9,996 के अप्रोक्सीमेटली आसपास, इसी के आसपास कुछ मिलते हैं। मतलब कुछ थोड़ा बहुत पैसा कटता है। अगर आप उसके थ्रू नहीं जाना चाहते, आप P2P के थ्रू जो है फंड ऐड कर सकते हो। P2P के थ्रू पर ये है कि उसके फंड ऐड करने के टाइम पे आपको थोड़ा टाइम लेता है, तब फंड आता है। P2P में भी ऐसे ही है थोड़ा, पर इसमें ये है कि ज़्यादा टाइम भी हो सकता है, क्योंकि P2P में ये है कि आपने फंड के लिए अपना एक ऑर्डर लगाया कि मुझे इतने रेट पे बाय करना है। सेलर आपसे कॉन्टेक्ट करेगा, आपको अपना फंड सेल करेगा, उसमें टाइम लग सकता है, ठीक है। पर यह है कि इसमें आपको चार्जेस नहीं करते कुछ भी इसमें फंड पर। इसमें यह है कि जैसे सेलर अगर कम या ज़्यादा दाम पे बेच रहा है उसमें आपको थोड़ा वो हो सकता है फायदा नुकसान। तो इतना झमेले में पड़ने से अच्छा है आप फंड में डायरेक्ट सबमिट कर सकते हो। और एक आप आजकल जो है पेटीएम से भी स्कैन करके पे कर सकते हो। तो ये तो हो गया फंड ऐड करने की बात। अब सपोज आपके अकाउंट में आ गया फंड, अब उस फंड को लगाना है, आपने इन्वेस्ट करना है। अब उसको इन्वेस्ट कैसे करेंगे? तो फंड को इन्वेस्ट करने के लिए कुछ तरीके हैं। अच्छा, पहले मैं आपको ये बता दूं, यहाँ पे INR है, सब ऐप में सेम ऐसे ही होगा। USDT है, वजीरेक्स है और BTC। लोग INR में ही इन्वेस्ट करते हैं मैक्सिमम। वो इसलिए करते हैं क्योंकि भैया INR हाथ में है, INR मैंने डाला है, INR में इन्वेस्ट करता हूँ, बात करता हूँ। पर USDT और वजीरेक्स में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं? दो तरीके हैं। फंड में जाके या तो आप उसे कन्वर्ट कर दें, ठीक है, वरना P2P के थ्रू तो USDT मिल जाती है आपको। अदरवाइज आप जैसे आपने USDT में ही इन्वेस्ट करना है, ठीक है, तो आपको USDT खरीदनी पड़ेगी INR पे। आपने INR से USDT खरीद ली, जितनी भी आपने बाय की, तो आपको USDT में उतना ऑप्शन दिखा देगा कि आप इतने जो है USDT का, जैसे शिप है तो उसमें दिखा देगा कि आपके पास इतने USDT है और आप इतने में खरीदें, ठीक है। और अगर आपने वजीरेक्स में करना है, सेम वही ऑप्शन है, आपको पहले वजीरेक्स खरीदने पड़ेंगे, WRX, ठीक है। और बिटकॉइन का भी सेम ही है। अगर आपने बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना है तो पहले आपको बिटकॉइन खरीदने पड़ेंगे और उसके बाद आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अच्छा, वजीरेक्स में क्या नुकसान है ये मैंने पिछली वीडियो में डाला था, आप मेरी वीडियो देख लीजिएगा एक बार कि वजीरेक्स में उसका ग्राफ का क्या हिसाब किताब चलता है। बाकी ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब चलिए INR से खरीदने की मैं बात बताता हूँ। आपने डॉककॉइन 42 चल रहा है, ठीक है। अब होता यह, बंदा ये सोचता है 42 का मैं खरीदूं और 43 का बेच। कई बार क्या होता है, आप खरीदते हो, बेचते हो और आपको नुकसान हो जाता है, जबकि आपने हाई प्राइस पे बेचा। पर ऐसा होता क्यों है, आज उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो वजीरेक्स अगर आप ऐप से करते हो तो आपको थोड़ा यहाँ पे ऐसे कुछ दिखाएगा। सपोज ये 4200 है, मैंने बाय करने हैं 100, ठीक है। 42 रुपये, 4,200 मैंने 4200 बाय कर, ठीक है। अब मैंने अगर इतने बाय किए हैं, उसके बाद
मैं देख रहा हूँ भाई इसका ग्राफ तो बहुत ही चाइनीज पर, ये तो दिक्कत हो गई, मैंने खरीद के गलती कर दी, मुझे कहीं और जाना चाहिए था। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने कर दिया भाई 4200 की जगह ये हुआ 4210 पैसे। ठीक है, मैंने कहा भाई 10 पैसे में बेच देता हूँ, 10 रुपए तो मेरे आ ही रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ आप कर जाते हो गलती आप ये कर जाते हो कि आपको 10 रुपए नहीं मिल रहे हैं, आपको कम मिल रहे हैं। कैसे? तो WazirX ऐप में शो नहीं करता, पर यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये फी है, मेकर फी 0.2, टेकर फी 0.2, तो टोटल होगी 0.4। आप जब भी ऐसा ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसा ही मतलब स्ट्रेट इन्वेस्टमेंट जो मैंने पिछली बार बताया था, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको ब्रीफ में फिर बताता हूँ। इन्वेस्टमेंट काफ़ी टाइम से आप काफ़ी टाइप की आप कर सकते हैं। एक स्ट्रेट इन्वेस्टमेंट की थोड़ी जैसे इतनी मैंने पिछली बार बताया था 38, 37, 34। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इसमें क्या होता है, जैसे अगर ग्राफ गिर रहा है तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपको पता है कि हाँ भी आपके पास अमाउंट बहुत बड़ा है, आप समुद्र में से बूंद बूंद लगा रहे हैं, और अगर ग्राफ ऊपर हो रहा है तो आप सेल आउट कर सकते हैं, आपको प्रॉफिट मिलेगा। पर ये कि इसमें प्रॉफिट थोड़ा कम होता है क्योंकि आप थोड़ी इन्वेस्टमेंट लगा रहे हैं, और एक होता है फुल इन्वेस्टमेंट, वो तो आपको पता ही है, पर उसमें नुकसान होने के ज़्यादा चांसेस होता है। सपोज ये 42 पे है और आप फुल इन्वेस्टमेंट करते भी 46 तक जा सकता है, मैं निकाल लूंगा। अगर वो डाउन हो जाए तो दिक्कत हो जाएगी। फुल इन्वेस्टमेंट वही करता है जिसको पता है कि हाँ भी मैंने इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, थोड़ा या वेट कर सकता हूँ। ठीक है, और जो है पर डेली बेस वाले हैं वो स्ट्रेट इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा इंटरेस्ट रहते हैं। एक होती है हाफ इन्वेस्टमेंट मतलब आपने अब लगा दिया, अगर वो एकदम से गिर गया तो हाफ आपने वहां लगा दिया, और अगर एकदम से बढ़ गया तो आपने निकाल दिया। ठीक है, तो इतने टाइप की होती है इन्वेस्टमेंट। पर जो इन्वेस्टमेंट है इनके एडवांटेज भी हैं, डिसएडवांटेज भी है। जैसे SI का मैंने बताया आपको, स्ट्रेट इन्वेस्टमेंट का, कि भाई उसमें आपको प्रॉफिट थोड़ा कम मिलता है, पर ये है कि उसमें रिस्क थोड़ा कम रहता है आपका, और फुल इन्वेस्टमेंट में आपका पूरा रिस्क रहता है। तो ये चीजें हैं। तो अब जैसे आपने ये बाय किया, आप ये बात जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ इसे आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका 0.4% आप निकाल लीजिए। अगर आप कहेंगे कि भाई मुझे तो कैलकुलेशन आती नहीं, मैं बिल्कुल बिगिनर हूँ, मुझे नहीं पता 0.4% भी कैसे निकालना है, आप सीधा गूगल में जाइए, लिख दीजिए हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज, सीधा यही लिख दीजिए, वरना कैलकुलेट परसेंटेज लिखेंगे तब भी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जाइए, कितना अमाउंट शो कर रहा है वहां पे आपका 4200 का आपने सपोज खरीदा था, 4200, 0.4% आपका चार्जेस कटेगा इसके साथ, कैलकुलेट। तो ये अमाउंट हुआ 4216 रुपये 8 पैसे। ठीक है, आप समझ रहे हैं? कैलकुलेटर खोल लेते हैं, कैलकुलेटर 4216 रुपये 8 पैसे। अब जब तक वो ग्राफ इस लेवल तक नहीं आता आपको नहीं बेचना। ठीक है, आप समझ रहे हैं? पर अगर आपने जैसे आपने अभी सोचा कि आप उसे बेचेंगे 4210 रुपए के, तो आपको फायदा कितने का, नुकसान कितने का होगा? 6 का। तो इस चीज को ध्यान में रखिए कि ये जो 0.4% की मेकर फी है, 0.4% की मतलब 0.4% की, तो ये आपको यहाँ पे मार जाती है। तो जब भी आप इन्वेस्ट करें आपको याद होना चाहिए आपका फंड में वैल्यू कटेगा, आपने जब कोई खरीदा है आपका तब वो कटेगा, और जब आप उससे अमाउंट को निकालेंगे तब 10 रुपए का चार्जेस आपका कटेगा। ठीक है, निकालते टाइम 10 रुपए का चार्ज कटता है, और आई थिंक 2 लाख के आसपास की लिमिट है निकालने की पर डे के हिसाब से। ठीक है, तो ये चीजें जरूरी होनी चाहिए। और अगर आप स्ट्रेट इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमेशा कॉपी पे भी लिख के रख लें, क्योंकि यहाँ पे जैसे यहाँ ओपन ऑर्डर कंप्लीट ऑर्डर में आपकी झड़ी लग जाएगी कि आपने क्या क्या इन्वेस्ट किया है, और आपको याद नहीं रहेगा आपने कितना कितना किस में लगाया, कितना कितना किस में निकालना है। तो इसको नोट करके रखिए, लिख के रखिए। अगर आप बिगिनर हैं आपके लिए वो बहुत अच्छी चीज रहेगी, आपको पता होगा कि आपने कितना इन्वेस्ट किया है, कितना लॉस है आपको, कितना प्रॉफिट है। ठीक है, ये चीजें हैं। और जो है मुझे कुछ लोगों ने कमेंट किए थे, मैं कमेंट्स में मैं उनको कुछ रिप्लाई देता हूँ। एक ने कमेंट किया था, भाई मैंने जो है एक कोई लॉन्च हुई थी WazirX में। अच्छा, लॉन्चिंग पे पहले मैं बात करता हूँ, कमेंट में आपको रिप्लाई बाद में करता हूँ। WazirX में INR में जब भी कुछ लॉन्चिंग होती है तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट तुरंत ना करें, ये मेरी सलाह है आपसे कि उसे एनालाइज या ऑब्जर्व कर लें।
होता ये है कि जैसे अब ये शीप है, ये आजकल में ही लॉन्च हुई है, ठीक है। अब ये इसका रेट है 0.001645। पर्सन ये सोचता है माइंड में कि यार ये तो बहुत कम रेट है, मैं इसके काफी सारे खरीद लेता हूँ और जब बढ़ जाएगी तो सेल आउट कर दूंगा। तो न्यू करेंसी का पर ऐसा सीन नहीं होता है। आप इसकी वॉल्यूम देखिए कितनी है, तो वॉल्यूम इतनी ज्यादा होने के बाद मतलब इतने लोगों ने बाय कर रखा है उसको, ठीक है। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ, जब भी कोई नई करेंसी INR WazirX में लॉन्च होती है उसका लास्ट 3 मंथ का ग्राफ देख लें, ठीक है। शिबू मैंने सर्च किया मारता है, मैं वो भी आपको बताता हूँ। शिबू कॉइन ग्राफ, जो भी कॉइन होता है मैं उसको ग्राफ सर्च मार लेता हूँ, ग्राफ आया था सामने। INR WazirX में तो खैर वो फिलहाल इतनी दिखा रही है कि भाई यहाँ पे हमने लॉन्च हुई है। ये मैनिपुलेटिंग ग्राफ होता है, आपको मैं बता चुका हूँ कि जब भी कोई नई करेंसी लॉन्च होती है तो जो लाइन है ये मैनिपुलेटिंग लाइन होती है, ये ऐसे ही शो होती है। कभी भी इसको देख के इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, ये ऐसी ही रहती है, ठीक है। ये इसलिए होती है ताकि जो है मतलब जो अपना प्रॉफिट निकालने के विचार में है वो पहले इन्वेस्टमेंट करके बैठे होते हैं। तो इस लाइन पे कभी भरोसा नहीं रखना चाहिए। एक और दूसरी लाइन के बारे में मैंने आपको बताया था, वो भी मैं आपको दोबारा भी बताता हूँ, पर फिलहाल अभी इसी पे चलते हैं। शिबू है, ठीक है। ये पहले कितना था 000, इसकी वैल्यू क्या थी, कुछ भी नहीं थी, ठीक है। फिर धीरे 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 बढ़ा है और इसकी वैल्यू 6 मई तक 10 मई तक इसकी वैल्यू थी, 10 से 11 मई तक 0.3, और अब ये इतनी वैल्यू है इसकी। करंटली इसकी वैल्यू ये है। बात ये है कि इस पे अगर आप इस वैल्यू का इन्वेस्टमेंट करोगे तो ये बताओ ग्राफ अप होगा कि डाउन होगा। तो वही चीज होती है, क्योंकि जिन्होंने पहले इन्वेस्टमेंट कर रखी है वो भी तो अपना प्रॉफिट निकालेंगे भाई। सपोज अगर ये ग्राफ अप होगा तो सबसे पहले वो निकलेंगे जिन्होंने पहले से इन्वेस्टमेंट कर रखी है, ताकि वो अपना मतलब वो और उनको कितना हेल्प मिलेगा। तो इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए कि भाई आपको जो ग्राफ है वो एक्चुअल ग्राफ क्या है, पिछले 3 महीने का ग्राफ है। अगर पिछले 3 महीने का ग्राफ आप ऑब्जर्व आप नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, ठीक। चलिए, तो इस बात को आप ध्यान में रखिए, क्योंकि WazirX में जब भी कोई नई करेंसी आती है तो उस पर जल्दी से ट्रस्ट ना कीजिए, ठीक है। उस पर थोड़ा एनालाइज कीजिए, उसके ग्राफ लास्ट 3 मंथ का और आने वाले 2-3 हफ्ते का। अब एक ने कमेंट किया था कि भाई एक आई थी WazirX में करेंसी, उसका रेट नहीं दिखा था, तो कह था कि भाई इसका रेट नहीं दिखा रहा है, मैंने 0.1 पे बाइक लगा दिया, मेरा ऑर्डर लग जाएगा। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। उसका जो एक्चुअल रेट है, जब तक वो हाईलाइट नहीं होता, वो प्रिंट नहीं होता, तब तक उसका जो है वो आपका रेट नहीं लगेगा। आपको वही रेट लगेगा जो उसकी वैल्यू एक्चुअल वैल्यू है। अगर ऐसे होने लग गया तो फिर तो लुट गए, बर्बाद हो गए सारे, ठीक है। सेकंड, एक पर्सन ने कहा था कि उसने अभी न्यू लॉन्च करेंसी थी, उसमें काफी अमाउंट उसने लगा दिया है और उसका काफी अभी नुकसान हो रहा है, और ये कईयों ने कहा था। तो उसके लिए मैंने कई बार मैं यही बात कहता हूँ, और मैं दोबारा यही बात कह रहा हूँ कि कभी भी कोई नई करेंसी लॉन्च होती है उसको पहले एनालाइज करें फिर इन्वेस्टमेंट करें। ऐसे इन्वेस्टमेंट ना करें कि वो आ गई है भाई, वो 1 रुपए का रेट है, ये 2 रुपए हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। आप ये देखिए कि उसका बैकग्राउंड वैल्यू क्या था। सपोज उसकी वैल्यू थी 10 रुपए और वो गिर के जो है 10 रुपए थी, और उससे पहले वो 1 पैसे थी, वहां तो आपके हो गए ना हिसाब किताब खराब। कल को 1 पैसे पे वापस चला जाएगा, आपका जो लगाया अमाउंट है सारा का सारा खराब हो जाएगा। और जब भी अमाउंट लगाएं तो घबराएं नहीं, ये नहीं कि भाई ये गिर रहा है तो मैं निकाल लूं, ऐसा ना करें, वेट करें। जो पुराने हैं, जो पहले से इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो स्टॉप लॉस भी यूज करते हैं। स्टॉप लॉस काफी अच्छी चीज है, पर यह है कि वो वही करते हैं जिनको पता है कि हाँ भी मुझे क्या है, कितना प्रॉफिट लेना है, कितना नुकसान लेना है, तो पूरी कैलकुलेशन उनके माइंड में रहती है। स्टॉप लॉस ये होता है कि कल को सपोज आपने अमाउंट लगाया, कोई ग्राफ बढ़ रहा है, आपने लगाया, आपको पता कहीं गिर ना जाए, आपने स्टॉप लॉस लगा दिया कि चलो इतने पे आया तो कम से कम सेल आउट हो जाए, मेरा नुकसान ज्यादा ना हो, ये स्टॉप लॉस होता है। पर स्टॉप लॉस मैं बहुत ही कम यूज करता हूँ, मैं आपको सही बताऊँ तो, क्योंकि स्टॉप लॉस जो है वही यूज करता है जिनको अपना प्रॉफिट कट आउट मिल जाता है और अपना ध्यान से इन्वेस्टमेंट करते हैं। अच्छा, एक होती है मैनिपुलेटिंग लाइन, जिसके बारे में मैंने लास्ट टाइम आपसे बात की थी, मैं दोबारा बात कर लेता हूँ। मैनिपुलेटिंग लाइन मुझे आज कहाँ मिलेगी, चलो इसी में बात कर लेते हैं। देखिए, ये लाइन जो होती है ना, ये होती है वैसे बहुत छोटी है, ये बहुत लंबी होती है, बहुत बड़ी होती है, ये होती है मैनिपुलेटिंग लाइन। लाइन ऐसी होती है कि सपोज अगर किसी ने कॉइन खरीद रखे हैं पहले से और ये लाइन बढ़ रही है, ठीक है, वो सेल आउट करके निकल सकता है, ठीक है, दैट्स इट, क्लियर है। तो पर अगर आप जो सेल करने वाले हो या बाय करने वाले हो को सोचने वाले हो, तो इस लाइन में इन्वेस्टमेंट करने से बचें।
होता है जब ये लाइन बढ़ती है ना, तो उस टाइम आपको लगता है मैं बाय करूँगा और बढ़ेगी, आपका बाय का ऑर्डर नहीं लगता। क्यों? जैसे 7 to 7 है, आपने बाय ऑर्डर लगाया, उसी टाइम 7 to 8 हो गई, फिर 7 to 3 4, आपने हाईएस्ट पे बाय ऑर्डर लगाया तब भी वो बढ़ती जाती है। आप समझ रहे हैं? और सपोज आपने इस लेवल पे या इस लेवल पे बाय कर लिया, ठीक है, इस लेवल पे, और बाय करने के बाद अप हो रही है, आपकी कह रहे और प्रॉफिट और प्रॉफिट और प्रॉफिट, और अचानक ही जब डाउन होने लगी ना, तो आपका सेल का ऑर्डर नहीं लगेगा। जब जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे वो इस लेवल पे, अब यहाँ डाउन हुई, आपने लगाया अभी सेल हो जाए, अब तो रहने दो, वो और डाउन हो जाएगी, आपका सेल का ऑर्डर नहीं लगेगा, वो और डाउन हो जाएगी, आप लगाते जाओगे, वो लगती नहीं लगेगी। तो इस तरीके से जो है आपका नुकसान हो सकता है। कभी भी जो है अगर एकदम से कोई ग्राफ बढ़ रहा है या गिर रहा है, उसको ऑब्जर्व कर लें, स्टेबल करेंसी पे इन्वेस्टमेंट करें, वो ज्यादा आपके लिए बेटर है। और अगर आप न्यूज दे रहे हैं तो आप डॉगकॉइन, बिटकॉइन और ETH, इथरनेट, इस पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये थोड़ी स्टेबल्स भी हैं। फिलहाल तो खैर अभी काफी गिर गई थी पिछले 2-3 दिन पहले, अब काफी अप हो गई हैं। तो ये तो चलता रहता है मार्केट में, इसकी वजह से आपको प्रॉफिट या लॉस होता है और मार्केट जो है अपने संतुलन को बना सकती है। तो ये चीजें हैं जो बिगिनर्स हैं, मैं उनको यही कहूंगा कि आप कॉपी पेन जरूर लें, अपनी चीजों को लिखें, जितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कैसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो चीजें ध्यान रखें। अगर आप फिर भी ब्रीफली जानना चाहते हैं कि भाई ये स्टेज इन्वेस्टमेंट और ये हाफ इन्वेस्टमेंट सब चीजें क्या है, तो मेरी पुरानी वीडियो है, उसमें आप देख लें, लाइव वीडियो है, उसमें लाइव चैट में मैंने साथ में कमेंट्स में भी डिस्कशन काफी किए। और अगर और कोई आपके मन में कोई सवाल हो, कोई कुछ भी आपको कहना हो, तो आप कमेंट में कह सकते हैं। और एक बात जो है याद रखिए कि हमेशा इन्वेस्टमेंट मार्केट रिस्क पे होती है, सब्जेक्ट इज द मार्केट। अच्छा हाँ, इस पे आपको एक बात और मैं बता दूं, चलिए माइंड में और बातें आती रहती हैं। अगर आप कभी भी ये सोचते हैं कि कोई यूट्यूबर आपको सलाह दे रहा है कि आप ये बाय कर लीजिए, सपोज मैं इस पे से कोई करेंसी उठाता हूँ, ADA, ठीक है, ADA, मैं आपको चीज दिखाता हूँ, ADA कोई, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ADA आपको बना सकती है अमीर, ठीक है। यहाँ पे रॉकेट लगा दिया, ये ग्राफ इसने दिखा दिया। होता ये है कि आप कोई भी करेंसी अगर यूट्यूब पे सर्च करोगे तो उसमें वही दिखाएगा कि वो अप जाएगी, कोई करेंसी पे ये नहीं दिखाएगा कि आपको लॉस होने वाला है। तो यूट्यूबर जो है वो यही करते हैं, समझ रहे हैं आप। तो वो तो कोई भी करेंसी को, क्योंकि हर करेंसी की ग्रोथ रेट तो होती है, इसलिए कभी भी जो है यूट्यूबर वगैरह है उनकी वो ठीक है, अपना अच्छा एनालाइज करते हैं, मैं उनमें कोई डाउट नहीं, पर इन्वेस्टर आप हैं, पैसा आपका लग रहा है, नुकसान प्रॉफिट आपका हो रहा है, तो इस चीज का आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो करते हैं खत्म, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय।